एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। आज है दशहरा। आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं माधुरी और आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल माधुरी की दुनिया में। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूं, 12 बजने वाले हैं। सो मैं जल्दी पूजा कर लेती हूँ। और फिर आज है माता रानी की विदाई, और तो मुझे जाना है सुहाग लेने के लिए। हमारे घर के पास जो पंडाल है वहाँ पे मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता है सुहाग, वहाँ पे लेते हैं कि नहीं लेते हैं, माता रानी का खोइछा भरते हैं कि नहीं। लेकिन मैं पहले जहाँ पे रहती थी वहाँ पे होता है, तो हो सके तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। इसलिए मैं जल्दी से इकट्ठा सीधे तैयार हो गई हूँ कि तैयार होकर घर पर पूजा कर लूँगी, उसके बाद सीधे चले जाऊंगी। तो मैं जा रही हूँ घर पे जल्दी से पूजा करने के लिए, और पूजा करके फिर इनको फ़ोन करते हैं, बुलाती हूँ, फिर चलते हैं। A few moments later. हे गाइस, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ था और सभी लोग यहाँ पे सुहाग ले रहे थे और माता रानी को आलता लगा के विदाई दे रहे थे। यहाँ पे विदाई हो चुकी थी माता रानी की। फिर यहाँ पे जो सभी लेडीज़ रहती हैं एक दूसरे को माता रानी से सुहाग लेती हैं और आलता लगा के उनको विदा करती हैं। और यहाँ पे मैं बैठी थी, सब लोगों से बातें कर रहे थे और वही सब पूछ रहे थे आजकल दिखती नहीं है, कहाँ रहती है। तो यहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी दीदी के घर के पास, तो सबको मैं यहाँ पे जानती हूँ। अब काफ़ी दूर हो गया है मेरा घर, तो इसीलिए सब पूछ रहे थे आजकल कहाँ रहती है, दिखती नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे माता रानी से और सुहाग ले रही थी, यहाँ पे पूजा कर रही थी। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने भी वहाँ पे बैठ के महावर, वहाँ पे सभी लोग बैठ के वहाँ पे महावर लगा रहे थे और फिर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। और दशहरे का टाइम था। और ये वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरी सारी वीडियो काफ़ी लेट जा रही है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मुझे हो गई है टाइफाइड। तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन भर लो फील होता है और मैं कुछ करने का मन नहीं करता, जैसे तैसे खाना पीना ये सब हो रहा है। फिर यहाँ पे हम बैठ के सभी लोग आलता लगा रहे थे और बातें कर रहे थे। यहाँ पे दीदी बैठ के आलता लगा रही हैं और बाकी लोग सब यहीं पे दीदी के घर के पास हैं, सब अगल बगल में रहते हैं, सब उन्हीं के रिलेटिव जैसे सब ऐसे ही हैं। और मैं यहाँ आंटी को बोली थी, आंटी मुझे भी जगह दो बैठने के लिए, मैं भी लगाऊंगी। तो यहाँ भी मैं भी आलता लगाने लगी और मैं घर से लगा के नहीं गई थी, हाँ शायद नहीं गई थी, जल्दी में मैं यहाँ से चली गई थी, मैं घर से महावर लगाना भूल गई थी। यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लिया हमने और फिर उसके बाद हम आ गए दीदी के पार्लर। फिर यहाँ दीदी माता अपने पार्लर में पूजा कर रही हैं। गाइस, हम लोग आ गए हैं पार्लर और माता रानी का हम लोगों ने सुहाग ले लिया है, माता रानी से भी विदा ले लिए। अब हम लोग आ गए पार्लर, पूरा सिंदूर आलता चेहरे पे लग गया। दीदी ग्रीन, मैं येलो, मैं चेहरा कितना बड़ा दिखता है तो हम पार्लर से फिर आ गए थे दीदी के घर, क्योंकि यहीं पे फिर ये मुझे छोड़ के गए थे कि शाम को आऊँगा फिर लेने के लिए। और यहाँ पे देख रहे थे मैं और जीजा जी आदि पुरुष, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया था कि आदि पुरुष उतना अच्छा नहीं कार्टून है, इसलिए मैंने देखा नहीं था। तो आज मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी आदि पुरुष। ही बता तो कैसे यहाँ तीनों मतलब क्या काम करते हुए, लड़की है ना इससे ज्यादा लाइक और व्यू और सब। लड़की का क्या, एक बर्तन धो रही है, एक बर्तन जमा रही है, फिर भी रो के जमा रही। और रील्स क्या बनाई थी? सारा काम तो मैं ही करती। फिर से बोल, आप जबरदस्ती के थे, बता ले। फ्रेंड्स, यहाँ चल रही थी हमारी मजाक मस्ती। और नवरात्रि का टाइम था तो बाई भी त्यौहार का टाइम था तो बोली नहीं आऊँगी। तो यहाँ तीनों बच्चे मिलके काम कर रहे हैं। चाय बना, फिर यहाँ पे पीना था दीदी को चाय, तो टुकटुक को मैं चिढ़ाई थी, चल टुकटुक चाय बनाती, अच्छा चाय बनाती। तो नहीं बनाऊँगी, थक गई हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोग खेल रहे थे, जीजा जी, मैं, दीदी, लूडो। और जीजा जी सबको बार काट कर दे रहे थे, मेरे को दीदी को जो बोलते थे वही नंबर आ जाता था, काट देते तो हंस रहे थे सब। ले ले तो गई पूरा। एक बार
तो फिर यहाँ हो गया शाम और ये मुझे लेने आ गए थे और हम दीदी के यहाँ से निकल चुके थे और ये रास्ते में पंडाल है। यहाँ माता रानी का विदाई हो रहा था और यहाँ पे खिचड़ी बन रहा था, तो मैंने कहा मुझे खिचड़ी खानी है। सो यहाँ पे मैं खिचड़ी खाने लगी और थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे माता रानी की विदाई की पूरी तैयारी चल रही थी और शाम हो गया था, मुझे भी घर जाना था, पूजा पाठ कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुकी। खिचड़ी खाए हम प्रसाद और फिर उसका सभी जगह खिचड़ी प्रसाद मिल रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे खाया खिचड़ी प्रसाद और फिर हम अपने घर की ओर निकल गए और आगे सभी जगह की पंडाल में आज विसर्जन थे और मैं जहाँ सुहाग लेने गई थी वहाँ के विसर्जन दूसरे दिन हुए और बाकी ये देखिए यहाँ के भी विसर्जन हो रहे। ये एक पंडाल है। फिर आगे जाने के बाद फिर हमारे घर के पास के जो पंडाल है वहाँ पे भी विसर्जन हो रहे थे। सो हम ये देखिए ये हमारे घर के पास के पंडाल है। यहाँ पे सभी लोग नाच रहे थे और होली खेल रहे थे। यहाँ जा रही है माता रानी। बस माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह हमारे घर परिवार पे बना रहे और आप सभी पे भी बना रहे। हो गए माता रानी विसर्जन, आज सभी जगह की माता रानी विसर्जन हो रही हैं। सो फ्रेंड्स, मैं दीदी के घर से आ चुकी हूँ, फ्रेश हो गई हूँ। अब चलते हैं, शाम हो गया है, दिया बत्ती का टाइम हो गया है और चलते हैं, दिया हुआ दिखाते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। सो फ्रेश होने के बाद कितना अच्छा लगता है। आचार संहिता के चलते हमारे यहाँ रावण नहीं बना हुआ है, बना है लेकिन थोड़ा सा आउटर में बना है, छोटा ही बना है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं रावण दहन देखने के लिए और शाम को मेला घूमने के लिए, क्योंकि उतना कुछ खास मेला इस बार नहीं हो रहा है। और ये जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ में चिरमिरी, तो वहाँ जा रहे हैं वो मेला देखने में। मेला नहीं, पता नहीं रावण वहाँ पे बन रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हैं। और मैं कहीं नहीं जा रही, मैं पूरा दिन आज थक गई हूँ, सुबह से घर का करके, फिर पूजा करके, फिर पंडाल गए सुहाग लेने के लिए, फिर वहाँ से दीदी के घर में पूरा दिन दीदी के घर में रही। सो वहाँ पे दशहरा मेरा मन चुका बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में। सो अब मैं चलती हूँ, जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, फिर ब्लॉग की स्टार्ट करें। सो ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं दशहरा मेला घूमने के लिए। मैं घर में बैठ के रोऊंगी। कुछ बोलना चाहोगे? हैं? कितना दिन घुमा दिए? हीरो हो गए तैयार। सो ये चले गए हैं, अब चलते हैं जल्दी से। ये मैं जा रही थी पूजा करने, चेंज करने, तो वो आ गए थे। अब चलते हैं, वो चले गए हैं, अब आराम से पूजा करेंगे। चलिए चलते हैं, पूजा करके फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है, आप चलते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर भूख लगा है, कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या करेंगे। ये कुछ है नहीं, आज दशहरा है, तो चलते हैं, सभी को फ़ोन लगाते हैं एक एक करके। मैंने सुबह से बिजी थी तो किसी को फ़ोन नहीं लगाया। चलते हैं, अब लगाते हैं एक एक करके अपने घर पे फ़ोन, और सब जगह फ़ोन लगाएंगे, बात करेंगे। सो गाइस, चलते हैं, इधर की लाइट ऑफ करते हैं और चलते हैं अंदर रूम में। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की लाइट ऑन कर देते हैं। कोई नहीं है तो बिना मतलब का लाइट चालू करने से कोई मतलब नहीं है। सो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। सो गाइस, ये है मेरे कपड़े, 3 4 5 दिन के जो भी है, सुबह मंदिर जाना, 2 दिन के मंदिर जाने के कपड़े, फिर घर के पूजा करने के, और जो 3 दिन मैंने घूमने गए हम, तो ये उसका है। और मैं पता नहीं क्यों रात में थक आती थी, पहले मैं ऐसी नहीं थी, मैं कपड़ा मोड़ के ही रखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पाती हूँ अब, तो आज ये नहीं है तो मैं फ्री हूँ। तो चलते हैं जल्दी से, ये सब कपड़े को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं। मैं ऐसे हैंगर में टांग दे रही थी या फिर उधर बेड पे दूसरे रूम में रख दे रही थी। सो ये चलते हैं, अभी से जल्दी से फोल्ड करते हैं, समेटते हैं, और ये आज नहीं है तो थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और आपको दिखाती हूँ। चलिए चूड़ी। सो फ्रेंड्स, ये मेरे चूड़ी यहाँ पे ऐसे बिखरे पड़े हैं, किसी डब्बे का कहाँ, किसी डब्बे का कहाँ, हड़बड़ में मंदिर जाना, तैयार होना। सो अब इसे भी समेटते हैं, आपको देख के, आप लोग देख के बोलोगे कि ये क्या, कैसे रहती है। सो ये एक्चुअली हो जाता है कि हड़बड़ मंदिर जाना है तो लेट होने लगता है, तो इस वजह से जैसे तैसे मैचिंग करना पड़ता है। तो वो डब्बा इधर नहीं मिल रहा है, दूसरा डब्बा नहीं मिल रहा है, ऐसे करते करते वो मिक्स हो जाते हैं सारे चूड़ी। और अभी भी मैंने, ये देखिए, मुझे कड़े नहीं मिल रहे थे साइड के, तो मैंने जैसे तैसे ये चूड़ी डाल लिया। और ये माता रानी का फर्स्ट वाला चूड़ी है, माता रानी का चढ़ा हुआ है। 1 hour later.
सो फ्रेंड्स, मेरे हो गए हैं कपड़े, सब मैं सब फोल्ड कर ली हूँ और ये रहे फोल्ड हो गए हैं। मैंने फ़ोन पे बात करते करते सबसे, और कपड़े भी फोल्ड हो गए। अब चलते हैं इसे, अभी इसे अलमीरा में नहीं रखना है, क्योंकि अभी ये सब जूठे हैं कुछ, और कुछ तो एक ही बार पहने हुए हैं, तो एक दो बार और पहन लेंगे, उसके बाद मैं अलमारी में रखूँगी। मैं जूठा कपड़ा अलमारी में नहीं डालती। सो तब तक अब इसको बाहर ही कहीं पे रखते हैं। चलते हैं, अब चूड़ी को समेटते हैं। चूड़ी वाला एरिया यहाँ का काम तो हो गया, बस इसे रखना है। सो चलिए चलते हैं, चूड़ी वाला सेक्शन सरियाया जाए। सो गाइस, आज यहाँ पे चूड़ी वाले सेक्शन को भी ठीक कर लिया जाए। त्योहारों में मेरे साथ ऐसा होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा होता ही है, पता नहीं क्यों मैं ऐसे मेरे से फैल ही जाता है पूरा। और मुझे चूड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। क्या आपको चूड़ियों से प्यार है? अभी भी मैंने पहना है। मैं ऐसे हमेशा एक ही चूड़ी डाले रहती हूँ, एक दो ऐसे डाले रहती हूँ, लेकिन मैं जब त्यौहार आता है तो त्यौहार में मैं ऐसे भर भर हाथ की चूड़ियाँ पहनती हूँ। आज मुझे ऐसा फैला हुआ था, जल्दी में मुझे इसके साइड के कंगन नहीं मिले, नहीं तो मैं साइड में कंगन डाल के पहनती, चाहे मैं छोटे मोटे पूजे में भी चाहे बड़े पूजे में भी। मुझे अच्छा लगता है भर भर हाथ की चूड़ियाँ पहनना। मुझे चूड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, पर पता नहीं क्यों इतना फैल जाता है, मेरे को समझ नहीं आता। और मेरी एक चूड़ी भी अगर चटक जाती है ना, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है चूड़ी का सेट बिगड़ गया, और सिर्फ एक चूड़ी के टूटने से ही ऐसा लगता है कि चूड़ी का सेट बिगड़ गया। अब पहले सब खोज के पहले तो एक जगह जमा लेते हैं, उसके बाद में ये रेड वाली के तो मैंने पहने हुए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे साफ करेंगे। आज ये नहीं है तो यही सब काम पूरा कर लिया जाए। और यहाँ ज़्यादातर यही मेरे यहाँ पे देखते हैं फैला हुआ, तो ये समेट देते हैं, लेकिन फिर मैं 2 दिन के बाद वैसे ही फैला देती हूँ। ज़्यादा मेरे से कैसे मैच हो जाता है, पता नहीं, समझ ही नहीं आता है। एक चूड़ी खोजने के चक्कर में भी पूरे डब्बे भी ऐसे हो जाते हैं, डब्बे भी मेरे से पता नहीं क्यों टूट जाते हैं। ये बॉक्स जबकि मेरे पास 2 बॉक्स पड़े हुए हैं चूड़ी के, वो भी भरे हुए हैं। फिर उसके बाद इधर भी हो जाते हैं कोई। ओके, फिर मिलते हैं, इधर समेट लेते हैं, फिर गाइस आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी यहाँ चूड़ी की बॉक्सेस समेटा गए, मैंने यहाँ पे समेट। अब चलते हैं, भूख लगा है, कुछ बनाते हैं। ये क्लियर हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है हाँ 2 काम मैंने कर लिया। कितने दिन से सोचते त्यौहार में ऐसा हो जाता है ना कि सिर्फ पूजा पाठ करने में ही थकान हो जाता है। झाड़ू पोछा, खाना, पूजा पाठ, इसी में पूरा टाइम चल जाता है। तो फिर किचन से बार मैं निकल के सोच रही हूँ क्या मैं खोज रही हूँ, चार्जर खोज रही थी कि चार्ज लगाऊँ फ़ोन। सो आज माता रानी की विदाई थी, इतना खाली सा लग रहा है ना। आज पूरे इस जगह की माता रानी की सबकी विदाई हो गई, सारी माता रानी चली गई हमारे यहाँ, हमारे एरिया से। सो इतना खाली सा लग रहा है। और मेरे घर में भी अजीब सा ही लग रहा है। मैंने कलश नहीं स्थापना किया था, लेकिन फिर भी खाली सा पूरा घर लग रहा है। गाइस, इनका फ़ोन आया था कि मुझे आने में लेट हो जाएगा और होटल हो सके तो बंद हो जाएंगे रावण दहन होते तक, तो आने में लेट हो जाएगा, तो मैं बाहर नहीं खा पाऊँगा, तो कुछ बना दो। मैं बोली ठीक है चलो कुछ बनाते हैं। तो मैं सोची क्यों ना दाल पिट्ठा बना दिया जाए। सब्जी फिर कौन बनाए, दिन में भी सब्जी था थोड़ा सा रखा है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा हल्का बनाते हैं। तो दाल पिट्ठा, किसको दाल पिट्ठा पसंद है। मुझे ये शॉर्टकट लगता है, इतना में दाल सब्जी रोटी बन जाता है, फिर भी मुझे लगता है दाल पिट्ठा बना लेते हैं, शॉर्टकट लगता है मुझे ऐसा, पर शॉर्टकट है नहीं। तो यही चल रहा है, तैयार है। यहाँ मेरी दाल तैयार है, यहाँ दाल का दूल्हा भी तैयार है, और इसे दोनों को मिला देंगे। The next day. सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है नेक्स्ट डे। कल का व्लॉग मैंने एंड नहीं किया था, कल हो गया था रात के 1 बज गए थे। आप कितने बजे आए थे बताओ, इधर देखो, बताओ। 1 बजे रात में कौन आता है भाई। हाँ, 1 बजे रात में आया था, 1 बजे तक मैं जगी थी, फिर मैंने व्लॉग नहीं किया, बहुत टाइम हो गया था। तो अभी सुबह हो गई है, और ये रही मेरी सुबह की चाय, ये पी चुके हैं। इधर बन रहा है भुंजिया बन रहा है ना, मुझे खुद नहीं पता है भुंजिया बन रहा है कि सब्जी बन रहा है। सो चाय पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और इनका हो गया, मैं अपने लिए बना के रख लेती हूँ, फिर जल्दी से करते हैं पूजा। नहाएंगे धोएंगे, किचन साफ़ करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद लगेंगे यहाँ पे प्रात, करेंगे जल्दी से पूजा। सो गाइस, इस ब्लॉग का मैंने एंड नहीं किया था, इसलिए मैंने नेक्स्ट डे व्लॉगिंग की, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।